Very good morning students. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. So students, today is संस्कृत क्लास और आज हम पढ़ेंगे आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का व्याकरण का पाठ। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें पढ़ना है धातु रूप। तो धातु किसे कहते हैं? धातु स्टूडेंट्स जो हमारे शब्द होते हैं, जहाँ से शब्द बने होते हैं, ठीक है, जिस मूल रूप से बने होते हैं उस मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो जब हम धातु से कुछ शब्दों को बनाते हैं उन्हें धातु रूप कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में हमारे धातु रूप स्टूडेंट्स लकारों में चलते हैं और ये लकार हमारे 10 होते हैं, मगर सिलेबस में 5 ही लकार हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ 5 ही लकार पढ़ेंगे। पहला लकार है लट लकार, जिसका अर्थ है वर्तमान काल। ठीक है स्टूडेंट्स, लोट लकार जिसका अर्थ है आज्ञाकाल, लड लकार जिसका अर्थ है भूतकाल, विधि लिट लकार जिसका अर्थ है चाहिए अर्थ, लिट लकार जिसका अर्थ है भविष्य काल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कौन सा लकार पढ़ेंगे? वर्तमान। ठीक है, लट लकार पढ़ेंगे जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लकार शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, लकारों में एक लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिससे एक का बोध हो, द्विवचन जिससे 2 का बोध हो, बहुवचन जिससे 2 से या 2 से ज़्यादा या अनेक का बोध हो। ठीक है, और इसमें हमारे 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रथम पुरुष क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी का नाम जिसके लिए बात कही जा रही है। ठीक है, मध्यम पुरुष वो होते हैं जैसे तुम, सुनने वाला। ठीक है, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष कहने वाला, जो कहता है, जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो, और मैं जिसके बारे में भी बात कर रही हूँ वो क्या है? प्रथम पुरुष है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके अंदर प्रथम पुरुष एक वचन में सह मतलब वह। ठीक है, तो अर्थात वे दो, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, यूयम अर्थात तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम अर्थात हम दो, वयम अर्थात हम सब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लकार शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने पठ धातु के लकार लिए हैं, पठ अर्थात पढ़ना। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे लट लकार। ठीक है, लट लकार कौन से होते हैं? वर्तमान काल स्टूडेंट्स, प्रेजेंट जो टाइम होता है उसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो देखिए, पठती, पठतः, पठन्ति। ओके, पठती का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर एक वचन प्रथमा पुरुष में क्या था? वह, मतलब वह पढ़ती है। ठीक है, पढ़ती का मतलब क्या हुआ? वह पढ़ती है। ठीक है, और क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में वो पढ़ रही है ना, पढ़ती है या पढ़ रही है। ओके, एंड द्विवचन में क्या हुआ? वे दो। हम क्रिया से पहचानेंगे कि एक है या 2 है, तो पठतः। ठीक है, तो वे दो पढ़ते हैं। बहुवचन में आएंगे पठन्ति, पठन्ति मतलब वे सब। अब हमें नहीं पता वो 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, बहुत सारे, तो वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। तो पठसी अर्थात तुम पढ़ते हो, पठतः तुम 2 पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, उत्तम पुरुष में देखेंगे पठामी, पठावह, पठामह। तो पठामी मतलब मैं पढ़ती हूँ,
ओके। पठावह मतलब हम दो पढ़ते हैं। पठामह अर्थात हम सब पढ़ते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स इनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ये पूरा याद मत करो, आप सिर्फ ये याद करो जो ब्रैकेट में है ना, ती तह अंति, सी थह थ, अमी आवह आमह। तो जो भी धातु होगी वो सिर्फ इसके आगे लग जाएगी। अब देखो ती के आगे हमने क्या लगाया है, पठ धातु लगाई, तो पठती हो गया ना। ऐसे ही तह के आगे क्या लगाया है, पठतः। ठीक है। अंति के आगे क्या लगाया, फिर हमने पठ लगा दी, बस वो धातु आपको लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये पीछे के शब्द याद रखने हैं। ठीक है। इसके आगे आप कोई भी धातु लगाओगे तो क्या होगा, वो बाकी सारे अपने आप बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए, कई बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको अधिन्यास में दे दूंगी, आप उसको ध्यान से पढ़कर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।